वाटर बोर्ड हो, चाहे वो मास्टर प्लान हो, बिल्डिंग कंट्रोल हो, केडीए हो, एलडीए हो या एसबीसीए हो, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जिसको बना दिया है अब, ये तमाम बल्दियाती इदारे हैं। ये बल्दियात का काम होना चाहिए, ताकि हो कोई भी हो। इमरान साहब, अभी तो एमक्यूएम इस बात पर है कि जी हमने सही गिना ही नहीं गया है, तो फिर इलेक्शंस किस बात के। लेकिन अब ये मामला हम अगर आगे बढ़ जाएं कि जी गिना ही नहीं गया, आप सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप कहीं और लेके जाएं इस मामले को, बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे हैं, एमक्यूएम क्या ऐसे वोट मांगेगी आवाम से, और क्यों वोट देंगे एमक्यूएम को नाजरीन या आवाम हमारी, कि भाई क्या किया एमक्यूएम ने कराची के लिए? एमक्यूएम के बाद बल्दियात था, तो वो बल्दियात के जिसकी मिसाल लाहौर में भी दी जाती थी और जिसकी मिसाल ही थी, और एमक्यूएम के लोग कराची के को ओन करते हैं, कराची में रहते हैं और कराची के उन तमाम कोर इश्यूज के ऊपर लब कुशाई करते रहे हैं हम पे। और अभी मौजूदा बल्दियाती इंतखाबात जो हो रहे हैं, उस बल्दियाती इंतखाबात को इम्पावर करने के लिए एमक्यूएम ही वाहिद जमात है जिसने 2013 के कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था प्रोविंशियल असेंबली में। और आज जो तमाम दीगर जो जमातें हैं वो खामोश 2013 में पटिशन दायर की, 2017 में दोबारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की, 2020 में रिव्यू पटिशन के लिए गए, और उसके बाद आपने देखा कि रिसेंटली 4-6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आर्टिकल 140A का इतलाक किया जाए और सिंध गवर्नमेंट को पाबंद किया कि आप अमेंडमेंट करें, और उसके ऊपर नेगोशिएशन हमारी चल रही है। क्योंकि बे इख्तियार बल्दियात हो तो लोग सफर करेंगे, लोग सफर करते रहे हैं, और 10 साल के बाद होने वाले इलेक्शन जो कि 2015 में हुए थे और 2013 के कानून के तहत हुए थे, उसके आपने असरात देखे कि क्या क्या असरात हुए हैं। दूसरी चीज ये कि ऐसा बल्दियात जिससे उठाने का इख्तियार ना हो और अपने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अलग बना दे, क्या तुक बनता है? वाटर बोर्ड हो, चाहे वो मास्टर प्लान हो, बिल्डिंग कंट्रोल हो, केडीए हो, एलडीए हो या एसबीसीए हो, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जिसको बना दिया है अब, ये तमाम बल्दियाती इदारे हैं। ये बल्दियात का काम होना चाहिए, ताकि हो कोई भी हो, कराची का मेयर होगा। और इस पर तो आपकी पीपल्स पार्टी से बात भी हो गई है, लेकिन मेरे पास वक्त की कमी है। मैं चाहूंगी आप तमाम हजरात को मैं दोबारा दावत दूं, बल्दियाती इंतखाबात से पहले हम इस पर फिर गुफ्तगू करें, क्योंकि गुफ्तगू बहुत लंबी है लेकिन वक्त जो है वो बहुत कम पड़ जाता है इस तमाम तक गुफ्तगू के लिए। तो आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया, नाशमी साहब, तैमूर तालपुर साहब और आफ्ताब जहांगीर साहब। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, इख्तियारात पूरे हों और सारी चीज़ें हों और आवाम के मसाइल हल हों। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।